एक लेस्बियन लड़की की जब ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है तो वह जो लड़की है इतनी ज़्यादा परेशान होती है, दुखी होती है कि अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर देती है कि उसकी बॉडी को, मतलब पहले तो उसकी जान लेती है और फिर उसकी बॉडी के इतने सारे टुकड़े करती है, उन टुकड़ों को मिक्सी के अंदर पीसती है। उसके बावजूद कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जिनके टुकड़े ना ही हो सकते हैं, उनके बिल्कुल आधे आधे इंच के टुकड़े करती है और फिर उन सभी टुकड़ों को पोटली में बांधती है और करीब 150 किलोमीटर दूर तक उन टुकड़ों को ऐसे फैला कर आती है रोड के किनारे, ताकि वहाँ के जो जानवर हैं उन सब को चट कर जाएं और एक भी सबूत ना मिले। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इस लड़के ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, कृषि विभाग का लड़का, जो कि लगातार अपनी पत्नी को पाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी पत्नी उसके साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसके बारे में उसने जीवन में कभी भी कल्पना नहीं करी थी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूँ, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ भीष्म और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जोधपुर राजस्थान से। दोस्तों, जोधपुर के अंतर्गत रहने वाला ये लड़का जिसका नाम चरण सिंह होता है, चरण सिंह, जिसकी उम्र करीब 24 साल और यह वहाँ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक कृषि विभाग में काम करने वाला लड़का। और एक दिन जब इसके माता पिता इससे कहते हैं कि भैया तेरे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तू इन रिश्तों में से किसी लड़की को देखने तो चल, अब तेरी शादी करा देंगे कि भाई कुछ दिन हम भी शौक मौज में जीवन काट लेंगे। अब यहाँ जो लड़का चरण सिंह है वो कहता है कि ठीक है, आपको जो भी रिश्ता अच्छा लगे आप उस रिश्ते के लिए चलो, आप जहाँ चलना चाहते हो। यहाँ पर सारा परिवार इकट्ठा होता है और वो लोग पास के ये गांव जहाँ पर वो जो सीमा नाम की लड़की रहती है उसको देखने के लिए जाते हैं। ये जो चरण सिंह है यह उस सीमा लड़की को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, हल्के से मुस्कुराते हुए अपने माता पिता से कहता है कि उसको यह रिश्ता मंजूर है, आप उनकी इस लड़की से शादी करा दीजिए। लेकिन उधर दूसरी तरफ वो जो सीमा है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती है। वह अपने माता पिता से कह रही होती है कि उसको अभी शादी नहीं करनी, दरअसल वह कुछ और करना चाहती है। लेकिन अब तो उसका परिवार भी समझाता है कि बेटा ऐसा सरकारी नौकरी लगा लड़का हर कोई थोड़ी मिलता है, तू परेशान क्यों होती है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई बात होगी तो देखा जाएगा, तू परेशान मत हो और शादी कर ले। अब इधर जो सीमा है वो उस चरण सिंह से मतलब शादी करने के लिए जैसे तैसे तैयार भी होती है और फिर दोनों की शादी करा भी दी जाती है। अब ये सब तो ठीक था, अब जो सीमा है चरण सिंह की बीवी बनकर, पत्नी बनकर उसके घर तो आ जाती है। लेकिन अब सुहागरात की रात में ये जो सीमा है यह बड़ा ही ज़बरदस्त बहाना बनाती है चरण सिंह के आगे, कहती है कि उसको बहुत सारी दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो शादी करने के लिए मना कर रही थी अपने घर वालों से, लेकिन उसके साथ संबंध मत बनाना। दरअसल यदि तुमने उसके साथ संबंध बनाया तो उसके शरीर में कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी जिसकी वजह से वो उसकी जान भी जा सकती है। अब जैसे उसने ये बहाना भरा, चरण सिंह भी सोचता है कोई बात नहीं यार, 2-4-6 दिन की बात होगी फिर। तो चरण सिंह थोड़ी तसल्ली बढ़ता है, कहता है कि ठीक है सीमा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सीमा रोज़ाना नए नए अलग अलग तरह के बहाने बनाया करती है, लेकिन यहाँ पर वो सीमा चरण सिंह को अपने शरीर तक को छूने नहीं देती है। चरण सिंह बड़ा ही दुखी और परेशान होता है और सोचता है यार ये आखिर क्या दिक्कत हो गई इस सीमा को, ऐसी क्या परेशानी आई जिसकी वजह से ये सब ऐसा करती है। अब यहाँ जो सीमा है वो कहती है कि उनके यहाँ पर एक रिवाज है, दरअसल उसका गौना नहीं हुआ है, शादी तो हो गई ठीक है लेकिन गौना नहीं हुआ है। अब गौना हुआ तभी वो आपकी पूर्ण पत्नी बनेगी। अब इस बात का बहाना भरने के बाद जो चरण सिंह है वो भी सुनता है इस बात को, कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने घर जा सकती हो। अब तो वो जो चरण सिंह है वो सीमा की अच्छी शॉपिंग कराता है, बहुत सारी चीज़ उसको ला कर देता है। उधर जो सीमा है अपने गाँव आ जाती है। अब गाँव में आने के बाद वो सबसे पहले अपनी जो लड़की मित्र होती है, उसके गांव की जो लड़की होती है उसके पास जाती, क्योंकि ये उस लड़की उसके साथ लेस्बियन संबंध में थी, यानी कि लड़की लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहती थी। अब उस लड़की के साथ जैसे वो मिली, पहले तो फूट फूट कर दोनों रोती हैं, उसके बाद फिर वो एक कमरे में जाती हैं और वहाँ जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाती हैं। अब भाई इनका संबंध बनाने का तरीका यही जाने, लेकिन उधर बस उनका जो स्थिति थी वो बड़ी अजीब थी। यहाँ पर इस पूरे जो उसका जो संबंध था एक लड़की से, इसके बारे में उस सीमा के परिवार को तो जानकारी नहीं थी, लेकिन उधर
वो जो उसकी बहन है, जैसे उनका नाम बबीता है, प्रियंका है, वो सब सीमा के बारे में जानती थी कि हाँ इस लड़की के साथ अवैध संबंध है। उधर साइड जो ये सीमा है अपने मायके जाने के बाद अपने जो मायके वाले हैं उनसे कह देती है कि यदि उन्होंने उस लड़की को उसके ससुराल जाने की बात भी कही तो वो अपनी जान दे देगी, यानी कि उससे ऐसा कुछ मत कहना। उधर साइड जो चरण सिंह वो लगातार अपनी पत्नी को पाने के लिए कोशिशें कर रहा होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, 3 साल भी गुजर जाते हैं। अब जब 14 साल लग गया तो उधर साइड उस चरण सिंह का दिमाग खराब। अब वो रोज आना अपने ससुर के पास, फ़ोन करता, उसको धमकी देता, दिलवाता भी, कहता भैया उसकी पत्नी को भेजो, आप लोगों ने उसको घर में क्यों बिठा रखा है। लेकिन वो लोग भी अब उस चरण सिंह से साफ मना करते हैं, भैया अब वो लड़की खुद ही मना कर रही है आने के लिए, यदि तुम्हें लगता है कि आप उसको समझा लोगे तो आप खुद यहाँ आ जाओ। अब भाई अकेले उस चरण सिंह की हिम्मत नहीं पड़ती। अब जो चरण सिंह है जिस प्रकार से उसने धमकी दी उसके परिवार में, उसका परिवार, सीमा का परिवार उससे कहता है कि बेटा ऐसा ना हो कोई पुलिस का केस बन जाए, हम लोगों को भाई जेल में रहना पड़ जाए, ऐसे मत करो, तुम वापस उसी लड़के के पास चले जाओ, क्या दिक्कत है भाई। उधर वो सीमा मना करती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही होती है। वो अपनी बहन से बात करती है, बबीता से, और कहती है कि वह अब दोबारा चरण सिंह को अपना पति बिल्कुल भी नहीं मान सकती, नहीं स्वीकार कर सकती और ना ही उसके साथ रात बिता सकती है। अब इन बातों पर बड़ी ही गौर करती है वो बबीता, और फिर जो दोनों तीनों बहन यानी कि प्रियंका भी आती है, और ये लोग एक ऐसी प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना उस लड़के जिसका नाम चरण सिंह है, जो कि सीमा का पति है, उसको वापस मतलब कि उसके मायके में बुलाया जाए और फिर उसको यहाँ बुलाने के बाद उसका सीताराम कर दिया जाए। दोस्तों इस बात के लिए जो बबीता है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जो कि एक फौजी भी रह चुके हैं, घिया राम, उनको बुलाती है। जब उनसे कहा जाता है कि तुमको इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना, तो घिया राम पहले तो मना करता है, लेकिन बबीता और प्रियंका दोनों घिया राम को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं कि कैसे वो आदमी जिसको वो मारने वाले हैं, वो आदमी कैसे उसकी बहन सीमा को प्रताड़ित करता है, ऐसे मारता है, ऐसे पीटता है, ऐसे संबंध बनाता है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक बहुत कुछ बताते हैं। अब कहीं ना कहीं घिया राम को भी उस लड़के चरण सिंह से नफरत हो जाती है, और फिर तो सीमा बड़ी ही तसल्ली से अपने पति उस लड़के चरण सिंह के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ ना उसके मायके में। दरअसल वो यहाँ पर बुलाना चाहती है और अब वो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन वो तभी चलेगी जब तुम यहाँ आओगे। अब एक आदमी को बस इसी बात को सुनने का इंतजार था। चरण सिंह अब मोटरसाइकिल उठाता है और सीधा भागा भागा चला जाता है अपनी पत्नी के मायके में। वहाँ जाने के बाद वो जो उनके घर गया, सीमा उससे कहती कि आ गए आप, चलो कोई बात नहीं, दोस्त के घर चलना है। अब लोग उस चरण सिंह के दिमाग में आ रही है यार कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ करना चाह रही हो, उसके साथ संबंध बनाना चाहती हो, और दोस्त के यहीं पर कर सकती, यहाँ तो नहीं करेगी, चलते हैं। अब जो चरण सिंह है वो सीमा के साथ उसके दोस्त के घर यानी कि बबीता के यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर बबीता प्रियंका और भी मौजूद। अब वो जो बबीता और प्रियंका हैं दोनों ऐसे अश्लील मजाक कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। उन सब बातों को सुनकर वो सीमा भी मुस्कुरा रही है। उन बातों को सुनने के बाद उस लड़के को लगता है कि हाँ भैया ज़रूर कोई ना कोई प्रोग्राम होना है, क्योंकि ऐसी अश्लीलता तो नहीं होती। उधर साइड अब जो इस लड़के को बैठाया है इसको कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। अब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अब उस लड़के चरण सिंह को लगता है भाई उसको नींद आ रही है, मतलब बेहोशी सी हो रही है। इतने में जो घिया राम है वो आता है एक इंजेक्शन लेकर। जब वो लड़का लेट जाता है चरण सिंह, फिर उसके बाद वो सीमा आती है उस इंजेक्शन को लेकर, और फिर उस इंजेक्शन को उस लड़के चरण सिंह के शरीर में लगा दिया जाता है। चरण सिंह अब परमानेंट बेहोश हो चुका है, लेकिन उसकी सांसें तो चल रही होती हैं। इतने में वो जो सीमा है अपने पति चरण सिंह की छाती पर बैठती है और फिर उसके गले को ढंग से दबा देती है, और उसके बाद वो नाक के आगे उंगली लगाकर चेक करती है कि इसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। जब उसको पूर्ण रूपेण यकीन हो जाता है कि अब चरण सिंह इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद तो वह एक जो धारदार वस्तु हैं उनको उठाकर लाती है, और फिर मतलब कि घिया राम भी, प्रियंका भी, बबीता भी और सीमा भी वो उस आदमी के बॉडी के टुकड़े करते हैं। जो ऊपर का ये सर वाला हिस्सा उसको तो अलग रख दिया जाता है क्योंकि ये मिक्सी में पिसेगा नहीं, लेकिन उसके जो शरीर के मतलब जो जांग हैं, पैर हैं, हाथ हैं, उनके भाई टुकड़े किए। जो मांस वाला हिस्सा है उसको अलग किया, उसके बाद उसको मिक्सी में डाला,
बढ़िया तरह से ग्राइंड किया, हड्डियां हैं उनको भी ग्राइंड किया। ये सब करने के बाद उनको एक पोटली में पैक किया और फिर जो स्कूटी होती है ना एक्टिवा, उस पर रखकर करीब 150 किलोमीटर तक वो घियाराम गया भी, और रास्ते में सब कुछ बिखराता गया। उस बॉडी के जो अंग थे बहुत छोटे छोटे बारीक। अब भाई एक ह्यूमन बॉडी, भैया कुत्ता बिल्ली 100 तरह के जानवर सबको चट कर गए। अब ये मामला हो तो गया उधर साइड चरण सिंह के घर पे। अब ये तो मालूम चल गया था कि वो लड़का कहाँ गया है। और वो लोग थाने में गए, थाने में उन्होंने सब कुछ सारी बात बताई कि ऐसी बात है भाई, 4-5 साल से लड़की आ नहीं रही है, शादी हो चुकी है। उसने उसको बुलाया था यहाँ पर, जब उसकी लोकेशन चेक की गई तो लोकेशन भी वहीं की मिलती है उसकी ससुराल की। अब पुलिस सीधी पहुँच जाते हैं उनके घर, पूछा जाता है उन लोगों से, तो वो जो उसके सास ससुर होते हैं वो तो खास जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, उधर जब उसकी पत्नी सीमा से पूछा जाता है कि सीमा क्या किया तुमने उस लड़की के साथ, अब सीमा जो बिल्कुल चुप है, सिट्टी पिट्टी गुम उसकी। वो सोच रही यार मतलब मैं तो फंस गई, क्या करे, बड़ी परेशान दुखी, क्या करे भाई। और अब जब पुलिस का तरीका सामने आता है पूछताछ करने का, तो उसके दौरान वो जो लड़की है वो साफ साफ शब्द में बोलती है कि हाँ साहब उसने अपने पति की जान ले ली है। किस तरह से, उसने पूरी प्रक्रिया बताई। अच्छा क्यों ली भाई, पुलिस ये तो पूछेगी भाई आपका मोटिव क्या था, तो वो बता रही होती है कि दरअसल वो एक लेस्बियन लड़की है, उसकी जो दोस्ती है, जो प्यार वाला संबंध है वो एक लड़की से ही है। अब लड़की लड़की से कैसे संबंध रखते हैं वो तो खुदा ही जाने भाई, लेकिन उसका है तो वो उस लड़की से प्यार करना चाहती है, उससे शादी भी करना चाहती है। उधर साइड जो पुलिस है उसके परिवार से पूछती है भाई तुमको बताया कुछ इसने ऐसा, तो वो साहब कहता है नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उनकी बहनों को जो पता था, अब जब उन बहनों का नाम आता है उनको पता था, तो वो इस पूरी प्रक्रिया में भी शामिल होंगी। जब प्रियंका से और बबीता से पूछा जाता है कि तुम बोलो तुमने अपने जीजा के साथ क्या किया, तो वो लड़कियां भी टूट जाती हैं और कहती हैं कि हाँ साहब उन्होंने भी उस आदमी की जान ली है, पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे। और वो ही नहीं, घियाराम भी रहा है। घियाराम जो कि बबीता का एक्स बॉयफ्रेंड था, अब घियाराम जो कि पूर्व फौजी था, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और उनको जब लेकर आती है, अब उन सभी लोगों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों 2024 का ये मामला 2025 में जब खुला, तब जाकर लोगों की मतलब कि सांस में सांस आई कि वाकई में यार ये लोग क्या करने वाले हैं। मतलब आप सोनम रघुवंशी को सुना होगा आपने, राजा रघुवंशी को पहाड़ से फेंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, किसी ने सांप से डसवा दिया, मुस्कान रस्तोगी ने इतने टुकड़े कर दिए, सीमेंट में जमा दिया। दिन रोज़ नई नई बातें आ रही हैं, लेकिन इस महिला के बारे में आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। मतलब कि टुकड़े, ठीक है, उसके बाद उसको ग्राइंड करना है मिक्सी में, इसको क्या कहेंगे भाई, ये तो गजब की बात है। सोचो आप ज़रा कि क्या ये बात सही है, मुझे तो लगता नहीं भाई। लेकिन उसने अपने द्वारा किए जो कर्म उनको तो भुगतेगा। मैं आपको बता दूं ये जो चरण सिंह है ये अपने घर के मतलब कि 2 भाई हैं, ये दो भाई होते हैं, 2 औलाद हैं उनकी। अब एक आदमी सीताराम हो गया, छोटा भाई, अब क्या करे, शादी वादी कुछ हुई नहीं है। बताओ इनको क्या चाहिए, लड़का भी नहीं, लड़की दोस्त के साथ। ये दुर्गति है, कलयुग में सिर्फ दुर्गति हो सकती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को प्रश्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आए हैं उनसे तो भैया कहीं ना कहीं हमको सीख लेनी चाहिए कि यार इंसान कुछ भी कर सकता है। बताओ लड़की से संबंध बना रही है, अब सोचो ज़रा भाई, किसी लड़की ने अपने पति के साथ ऐसा कर दिया, उसका बॉयफ्रेंड था, यहाँ पर तो गर्लफ्रेंड है, अब गर्लफ्रेंड ही बॉयफ्रेंड बनी पड़ी है, क्या करें भाई। और फिर उसी के चक्कर में वो अपने ससुराल नहीं जा रही है। अच्छा पति, कोई इंसान ढूंढ रहा है सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, सब कुछ तो था, पैसा दे ला सब कुछ, उसके बावजूद उसको नहीं चाहिए। बाकी भैया शादी करने से पहले 10 बार ज़रूर सोच लें कि वो शादी करें ना करें, क्योंकि कहानी बिल्कुल डैमेज है। मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई लग रहा हो। अगर आप लोगों को कोई बात सामने दिखाई दे रही हो, कुछ अच्छा लग रहा हो, कोई बात समझ में आ रही हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में उस कमेंट को भी और आपके नाम को भी प्रदर्शित कर सके, बता सके कि आप लोग हमें देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।